तो बताओ, संभल के लोग पीछे छूट जाओगे क्या आप लोग? मैं संभल के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा हार वाली सीटों की गिनती हो, देश में जहां सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी हो, उस गिनती में भी संभल लोकसभा आना चाहिए। और इसलिए क्योंकि ये जहां श्रद्धांजलि देने का भी चुनाव है, ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। आप में से बहुत सारे साथियों को पता होगा कि हम लोगों ने टिकट यहां से बहुत ही लोकप्रिय और आपके बीच के नेता शफीकुर रहमान बर्क साहब को सबसे पहले दे दी थी, लेकिन किन परिस्थितियों के वजह से हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए जहां ये श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, वहीं जिंदा दिल यादों का भी चुनाव है। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो बिल्कुल दिल दिमाग से बिल्कुल साफ थे और अपने लोगों की बात और हक और अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहते थे। इसलिए उनको याद कर करके, उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक एक वोट हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जियाउर रहमान को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। ये जो बीजेपी वाले घूम भी रहे हैं, पहले इन्होंने 400 पार का नारा दिया, जैसे ही दूसरा चरण खत्म हुआ 400 पार का नारा भूल गए। ये जो 400 की गिनती है, जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, कभी कभी फॉल्ट आता है तो उसमें भी लिख के 400 ही आता है। ये बीजेपी के लोगों को हवा का रुख नहीं पता था, इसलिए 400 पार कह रहे थे। जब उन्होंने जनता की भावना देखी, सुनी, समझी कि जनता 400 पार नहीं, इस बार जनता 400 सीटें हराने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना नारा भूल गए। हमारे किसान नेता, किसान भाई बैठे हैं यहां पर। इन किसान भाइयों को भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया था कि सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, उनकी हर फसल का मुनाफा सरकार देने का काम करेगी। यहां किसान भाई मौजूद होंगे। बताओ, लगातार 10 साल सरकार दिल्ली में रही, उत्तर प्रदेश में 7 साल से सरकार में है। हमारे किसी भी किसान भाई को उसकी फसल की पैदावार की सही कीमत भी अगर सरकार ने दिलाई हो तो बता दो। हमारा किसान मेहनत कर रहा है, गरीब खेतों पे मेहनत कर रहा, अपनी लागत लगा रहा है। न केवल इनका धोखा दिया है, बल्कि लगातार महंगाई बढ़ा करके हमारे किसानों की लागत बढ़ा दी। डीजल, पेट्रोल महंगा कर दिया, खाद की बोरी से खादी गायब कर दी, खाद महंगी, डीएपी महंगा, कीटनाशक दवाई महंगी, बिजली महंगी, और सब लगातार इन्होंने महंगाई बढ़ा दी। हमारा किसान खुशहाल नहीं हुआ। ये लोग जो कहते हैं विकसित भारत बनेगा, हम अपने प्रधान जो आए होंगे वो जानते होंगे, अगर प्रधान भाई लोगों ने इनका सहयोग न किया होता तो इनकी विकसित यात्रा भी नहीं चल पाती। यहां प्रधान होंगे वो जानते होंगे, विकसित यात्रा के नाम पर आपसे पैसा वसूल करके यात्रा कराई। सुनने में आ रहा है
ये भूसे के लिए भी दबाव बना लेते हैं कभी कभी। ये सरकार वाले प्रशासन के माध्यम से भूसे के लिए भी दबाव बना रहे हैं। इस बार मैंने देखा है कि किसान इनको वोट देने नहीं जा रहा है। किसान इस बार और गरीब और गांव के रहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं। उन्हें याद है कि दिल्ली में जब अपना मांग को लेकर के गए थे, इन्होंने सड़कों में कीलें लगवा दी थी, आरसीसी की दीवार खड़ी कर दी थी। ट्रैक्टर अगर किसान का जाता था तो ये प्रशासन के पुलिस को लगा करके डीजल नहीं भरने देते थे। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे किसानों ने किसी की परवाह नहीं की। वो आंदोलन में गए, 1000 शहीद हो गए, पीछे नहीं हटे। सरकार को पीछे हटना पड़ा, तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। जिन सरकारों ने काले कानून वापस लिए हैं, ये किसान भाई इस बार इस सरकार को बदलेंगे। और इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और पीडीए परिवार ने मिलकर के तय किया है कि जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों को कानूनी अधिकार एमएसपी का दिलाने का काम करेंगे। न केवल अपने किसानों को एमएसपी का अधिकार दिलाएंगे, वहीं अपने किसानों का जो भी कर्ज है वो भी माफ कराने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। और इसलिए कराने जा रहे हैं। इन बीजेपी वालों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो जानते होंगे, 16 लाख करोड़ के लगभग इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। और जो कर्ज माफ किया उसमें इन्होंने ये तय किया था कि जो उद्योगपति हैं, बड़े लोग हैं, संपन्न लोग हैं, जिन्होंने 5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया, उनका कर्ज माफ होगा। इन्होंने लाखों रुपए कर्ज लेने वाले हमारे किसान का कर्ज माफ नहीं किया। इन्होंने तय किया कि जिन उद्योगपति, जिन कारखाने वालों ने 5 करोड़ से ज्यादा कर्ज लिया, उनका कर्ज माफ होगा। लेकिन हमारे किसान तो लाखों में कर्ज लेते हैं। अगर 16 लाख करोड़ ये माफ कर सकते हैं तो हमारे किसानों का जो लाखों का कर्जा है वो हम कर्ज माफ कराने का काम करेंगे अपने किसानों का। जिस समय किसान का कर्ज माफ होगा और हमारा किसान खुशहाल होगा, उसी दिन हमारा भारत विकसित भारत के रास्ते पे चलने लगेगा। बिना किसान के खुशहाल हुए विकसित भारत नहीं बन सकता है। जहां किसान दुखी है, वहीं हमारे ये नौजवान जानते होंगे, जितने यहां पर सभा में आए हैं, इन नौजवानों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने अंधकार में डाल दिया है। ये नौजवान नौकरी और रोजगार चाहते थे, इन्हें नौकरी और रोजगार नहीं दिया। बीजेपी की वो झूठी बात और वादे झूठे याद हैं नौजवानों को। जो बीजेपी ने कहा था कि 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, दिल्ली वालों ने अगर कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे तो यूपी वालों ने सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। बताओ, यूपी वाले जो बैठे हैं लखनऊ में, नौजवानों, सब पेपर लीक हो गए कि नहीं हो गए? जितनी परीक्षाएं हुई सब पेपर लीक हो गए। ये इस सरकार में पता नहीं कहां लीकेज है, सब कुछ लीक हो रहा है वहां पे, सब पेपर लीक हो गए। और मैं आप नौजवानों से और पत्रकार साथियों से वो गणित बता करके जा रहा हूं, कई सभाओं में कहा, फिर कहता हूं
कि बीजेपी की सरकार ने 60 लाख बच्चों का भविष्य, 60 लाख नौजवानों की उम्मीद पे पानी फेर दिया। और केवल अगर हम हिसाब लगाएं, 60 लाख नौजवान और उनके मां बाप का वोट अगर हम 3 का गुणा कर दें 60 लाख में, तो बनता है 1 करोड़ 80 लाख। और अगर 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में बीजेपी का 2,25,000 वोट कम हो गया। बताओ पत्रकार साथियों, ये गणित ठीक है कि नहीं ठीक है? अगर 2,25,000 वोट कम हो गया तो बताओ भरपाई कहां से करेंगे? नौजवानों, केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी इन्होंने, आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया, या 1/3 जीवन आपका बर्बाद कर दिया। सोचिए, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया और एक कदम और आगे जा रहे हैं। हमारा नौजवान तैयारी करता था,